टॉपिक अच्छा है तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा इस पे और डिस्कशन हो जाए। अगर इसे हम एक राजनीतिक आंदोलन या पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह विश्लेषित करें तो ना कि सोशल मीडिया ट्रेंड की तरह जो मैंने कोशिश की। पर अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो अभिजीत दिपके और सीजीपी की सबसे बड़ी चुनौती सरकार नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती अपने गुस्से को संस्थागत तरीके से शक्ति देना होता है, इंस्टीट्यूशनल पावर में बदलना होता है। आज उनकी स्थिति कुछ वैसी है जैसी 2011 में अन्ना आंदोलन की शुरुआत में थी, लेकिन बिना उस स्तर के संगठन, नेतृत्व, नेटवर्क और विपक्षी समर्थन के ये संभव नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आंदोलन का लक्ष्य बहुत संकीर्ण है। और मैं ये सारी जब बातें कर रहा हूँ तो मैं ये किसी भी तरीके से उनको छोटा या कम आंकने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, या पूरी जो ये मोमेंट है उसको कम आंकने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि क्या जो मुझे पर्सनली मेरी समझ के लेवल पे जो मुझे गलतियाँ लगती हैं या कमी लगती हैं, अगर वो सही हो जाए तो ये मूवमेंट अच्छा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो अभी आंदोलन का मुख्य नारा क्या है कि धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन राजनीति में केवल किसी को हटाओ वाला एजेंडा लंबे समय तक नहीं चलता है। मान लीजिए कि कल इस्तीफा हो भी जाए, फिर क्या? नीट में सुधार हो जाएगा, एनटीए का पुनर्गठन हो जाएगा, भर्ती परीक्षाओं का नया ढांचा बन जाएगा, या छात्र मानसिक स्वास्थ्य नीतियां जो हैं वो क्या हमारे देश की बदल जाएंगी, परीक्षा सुरक्षा कानून कुछ अलग हो जाएंगे? अगर आंदोलन इन मुद्दों का एक विस्तृत या एक्सटेंडेड रोड मैप नहीं देता है तो उसका नैरेटिव खत्म नहीं होने लगता है। गुस्सा है, लेकिन दूसरी बात क्या है, गुस्सा है इनके पास पर संगठन नहीं है। सीजीपी की ताकत है कि हजारों युवा लड़के बच्चे इनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इतिहास ये बताता है कि गुस्सा आंदोलन शुरू कर सकता है, बिल्कुल शुरू कर सकता है। संगठन जो है आंदोलन को जिताता है। अन्ना आंदोलन के पास क्या था? आरटीआई कार्यकर्ता, वकील, पूर्व नौकरशाह, हाँ, सामाजिक संगठन, ये सारे इनके लिए काम कर रहे थे। दिप्पी के आंदोलन में क्या है अभी? छात्र, सोशल मीडिया और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट समर्थक जो ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी भीड़ है एक तरीके से। लेकिन क्या हर राज्य में जिला स्तर का ढांचा है? नहीं। क्या हर विश्वविद्यालय में यूनिट है? नहीं। क्या कानूनी सेल है? नहीं। या कह सकते हैं सीमित है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तीसरी बात क्या है कि आंदोलन व्यक्ति केंद्रित है अभी। आज आप सीजीपी को देखिए, सीजीपी इज इक्वल टू अभिजीत दिपके। ये ताकत भी है और खतरा भी। क्यों? मैं बताता हूँ। अगर दिपके गिरफ्तार हो जाए, बीमार पड़ जाए, मीडिया में जो मैसेजिंग है वो कम होने लगे, तो क्या आंदोलन की उसी एक्सटेंशन से, उसी कैटलिस्ट से, उसी ईंधन से चल पाएगा? यही प्रश्न हर व्यक्ति आधारित आंदोलन के सामने आता है। क्योंकि किसी आंदोलन की असली सफलता तब मानी जाती है जब नेता हट जाए और है ना, कि आंदोलन भी चलता रहे। लेकिन सीजीपी अभी भी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया की सीमा होती है, चौथी बात है ये। क्योंकि सोशल मीडिया की कैसे सीमा होती है आप समझिए कि दिपके की लोकप्रियता इंटरनेट पर बनी है। वो जो फेमस हुए हैं वो इंटरनेट पर हुए हैं, लेकिन इंटरनेट जो है और वोटर है वो अलग बातें हैं। समस्या ये है कि ट्विटर पर ट्रेंड होना और इंस्टाग्राम पर वायरल होना और 500 जिलों में नेटवर्क बनाना, दोनों बिल्कुल अलग क्षमताएं हैं। और बहुत से आंदोलन इसी चरण में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन समर्थन को ऑफलाइन संरचना में बदलना सबसे कठिन काम होता है। और ये बात जो राजनीति समझते हैं, देखते हैं, वो जानते हैं। पांचवी बात कि मीडिया का ध्यान अस्थायी होता है। अभी नीट, पेपर लीक, छात्र आत्महत्या, शिक्षा संगठन, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन 2 महीने बाद कोई बड़ा चुनाव आएगा, सीमा विवाद हो जाएगा, आर्थिक मुद्दा आ जाएगा, या कोई नया नेशनल इमरजेंसी आ जाएगा, जो आ सकता है, तब मीडिया का फोकस बदल जाएगा। आंदोलन को तब भी जीवित रहना होगा। ये बहुत सबसे कठिन चरण यही होता है। छठी बात क्या है? सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या है इस समय? जो कि समय ही है। हर आंदोलन सोचता है कि सरकार उससे लड़ रही है। असल में लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो अक्सर आंदोलन से नहीं लड़ती हैं, वे इंतजार करती हैं। क्यों? क्योंकि छात्रों की परीक्षा आएगी, लोग घर लौटेंगे, नौकरी की तैयारी शुरू होगी, आर्थिक दबाव आएगा और भी धीरे धीरे ये दबाव, भीड़ और ये सब चीजें कम होने लगेंगी। ये लगभग हर छात्र आंदोलन की ऐतिहासिक समस्या रही है। सातवीं बात, विपक्ष का समर्थन भी खतरा बन सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। अभी सीजीपी खुद को छात्र आंदोलन की तरफ प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन अगर ये पूरी तरह किसी भी तरीके के राजनीतिक दल के साथ जुड़ गया तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगेंगे, जो कि उठने भी लगे हैं। सरकार तुरंत कहेगी कि भाई ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, विपक्ष का प्रोजेक्ट है। पहली बात तो ये लग भी रहा है, क्योंकि आप समझिए ना कि धर्मेंद्र प्रधान की इस पूरी नैरेटिव से, इस पूरी राजनीति से क्या मतलब है? एक सेरिमोनियल लेवल पे अगर वो इस्तीफा दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ चेंज हो जाएगा? आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो आप राजनीति को बहुत नए तरीके से पढ़ना शुरू किए हैं। मैं वैसे अपनी बात पे आता हूँ कि आठवीं बात जो मेरी है, जो मैं भूल गया था,
कि जो उनके हाथ में नहीं है और वो कैसे वो यू नो वो उसको चाह के भी पूरा नहीं कर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ चीज़ें दीपके चाह कर भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़, सरकार इस्तीफा दे या ना दे, अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा, उनके हाथ में नहीं है। मीडिया कितना कवरेज दे रही है, ये उनके हाथ में नहीं है। आंदोलन क्या फैसला देगा, ये उनके हाथ में नहीं है। छात्र कितने समय तक आंदोलन में बने रहेंगे, ये उनके हाथ में नहीं है। राजनीतिक दल आंदोलन की हाईजैक करने की कोशिश करेंगी, ये भी पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि कल आगे कोई बयान दे देगा और आपकी बातें और आपकी चीज़ें सिद्ध नहीं हो पाएंगी। नौवीं बात क्या है कि क्या चीज़ें उनके हाथ में है, ये उनकी सफलता या असफलता तय होगी। और यहीं से वो बहुत बड़ा ढांचा भी तय होता है या तैयार होता है कि आप कैसे अपनी आने वाली प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं। पहली बात, स्पष्ट मांग पत्र है कि सिर्फ इस्तीफा नहीं है। 50-100 पन्नों का शिक्षा सुधार दस्तावेज आप दीजिए, पहली बात तो। दूसरी बात, राष्ट्रीय छात्र नेटवर्क को तैयार करिए, हर राज्य में यूनिट होना चाहिए, हर विश्वविद्यालय में प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरी बात, कानूनी लड़ाई की बात करिए, सिर्फ धरना से कुछ नहीं होता है। आपको पीआईएल, आरटीआई, जांच मांगना, कई सारे वकीलों का नेतृत्व चाहिए होगा। और आप इस बात को समझ लीजिए कि बड़े बड़े आंदोलनों में सबसे बड़ा भूमिका जो किसी ने निभाई है, जो कैटलिस्ट की तरह काम किए किसी प्रोटेस्ट में, वो वकील हुए हैं समाज के। चौथी बात, जो लीडरशिप का विस्तार है वो होना चाहिए। ऐसे 20-30 चेहरे होने चाहिए दीपके जैसे, जो दीपके को खुद तैयार करना पड़ेगा कि अगर कल जाके दीपके ना हो तो वो दीपके की जगह वो आंदोलन को आगे बढ़ा सके। सो अंतिम एक कंक्लूजन निकालते हैं। राजनीतिक पॉलिटिकल दृष्टि में देखें तो अभिजीत अभिजीत दीपके जो है वो, उनका सबसे बड़ा खतरा सरकार नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि क्या ये आंदोलन एक क्षणिक जनाक्रोश के रूप में तो नहीं रह जाएगा, मूवमेंट ऑफ आउटरीच जिसको बोलते हैं, या एक स्थायी छात्र राजनीतिक संस्था के तौर पे नहीं बदल पाएगा। यदि ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन की बात है या उसके इस्तीफे की बात है, तो इसकी ऊर्जा कुछ महीनों तक कम हो सकती है। लेकिन यदि ये परीक्षा सुधार में और भर्ती सुधार में और शिक्षा प्रशासन में और छात्र अधिकारों के पर एक संगठित राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना चाह रहा है, तो ये आने वाले वर्षों में भारतीय छात्र राजनीति का नया केंद्र भी बन सकता है। इतिहास में आंदोलन की असली परीक्षा भीड़ जुटाने से नहीं होगी और ना होती है। भीड़ के जाने के बाद बची हुई संगठनात्मक और संस्थागत शक्तियां ही उसकी असली ताकत होती है।